हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। 23 अक्टूबर के लिए पोस्ट मार्केट रिपोर्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी का क्या हाल चाल था, बैंक निफ्टी के बारे में समझेंगे, मेरी पोजीशन का आउटकम देखेंगे, एफआईआईडीआई ने क्या बाय सेल किया है, कॉल पुट में पोजीशन क्या है, सेक्टर वाइज देखेंगे कौन सा सेक्टर अप था कौन सा डाउन था, टॉपर्स और लूजर को समझेंगे, वर्ल्ड मार्केट का एनालिसिस करेंगे, इंडियन एडीआर्स क्या दिखा रहे हैं, डाउ फ्यूचर क्या शो कर रहा है, ऑयल की मूवमेंट को ट्रैक करना होगा। आज रुपी को भी डिस्कस करेंगे गोल्ड के साथ। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है, अपकमिंग रिजल्ट कौन से होंगे, कुछ अपकमिंग इवेंट के बारे में डिस्कशन होगा और फाइनली टेक्निकल एनालिसिस के साथ पूरे वीडियो को खत्म करेंगे। चलो ज्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो निफ्टी बहुत बड़ा गैप अप खुला, डायरेक्टली शार्प बाइंग, डीआईआई ने आकर के बाय किया होगा, लेकिन फिर पूरे दिन पोजीशन क्रिएट की गई है। देखो फ्राइडे के दिन जब भी टोटली साइडवाइज रहा है ना, तब समझना है कि इंस्टीट्यूशन अपनी बड़ी पोजीशंस बना करके गए हैं। वो मंडे या ट्यूसडे को अपने रंग दिखाएंगे। बैंक निफ्टी सेम वे में शार्प गैप अप खुलने के साथ धनाधन बाइंग आई। आप बोलो ना कायदे से खींचा गया, बैंक निफ्टी को तो 600 से कायदे से खींचा गया है, 800 तक ले जाया गया। ये 200 पॉइंट का मूव है, उन्होंने आधे घंटे में ही दे दिया, फिर वहीं पे क्लोज कर दिया। देखो ये पूरा दिन आकर के एफआईआई ने एक बार के लिए शार्प अप मूव लिया, सब रिटेलर्स को बुलिश बनाया और फिर चिपका दिया। यहां पे एफआईआई ने चिपकाने की बात की है, बहुत सारे स्टॉक को चिपकाया गया है। देखो एक्सट्रीम फ्लैट क्लोज हुआ है 31 पॉइंट, इसमें बेचारा ऑप्शन बायर करे तो करे क्या। मेरी पोजीशन देखो, फ्राइडे को मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया 20,000 और ये पूरा दिन मेरा स्मूथ गया था। कोई मैंने बड़ा डर नहीं लगा, कोई रिस्क नहीं लिया था, प्यार से थोड़ा बहुत तो खाते गया, क्योंकि पूरा साइडवाइज मार्केट था। तो एक रिटेलर होता है वो साइडवाइज में तो थोड़ा बना ही लेता है, और मैं एक रिटेलर ही हूं। लेकिन दिक्कत क्या है, मुझे ऑर्डर बहुत एग्जीक्यूट करने पड़े। अप्रोक्सीमेटली 300 ऑर्डर मेरे बाय सेल करके मिला करके हो रहे हैं, उसमें कुछ रिजेक्टेड भी थे, फिर भी आप पकड़ो ना तो 250 250 तो कहीं नहीं गए। और हाँ, मेरा अभी अकाउंट साइज है वो 88,000 हो चुका है। आपको पता होगा हमने 40,000 किया था डिक्रीज करके, इसमें से फिर से मैं वही करूंगा, 30,000 जितना विड्रॉ कर लूंगा मंडे या ट्यूसडे को ही, क्योंकि मुझे ये पोजीशन साइजिंग है वो कम करनी है। दिन के 300 ऑर्डर मेरी फेवर में जा रहे हैं तो ठीक है, 20,000 का प्रॉफिट हुआ। अगर यही 300 200 ऑर्डर मेरे अगेंस्ट में जाते ना, तो यहाँ पे 40,000 60,000 कितना भी लॉस हो सकता था। तो हवाबाजी में नहीं जाना है। और हाँ देखो, प्रॉफिट आपको यहाँ पे कितना दिखा रहा है 20,000, लेकिन मेरे अकाउंट में कितना क्रेडिट हुआ, सिर्फ 17,000। तो आप देख रहे हो 3,000 जितना तो मेरा सिर्फ चार्जेस कटा है। ब्रोकरेज नहीं लग रहा है, ये ब्रोकरेज फ्री प्लान है मेरे पास, लेकिन फिर भी चार्जेस, एसटीटी, गवर्नमेंट के चार्जेस, 3,000 रुपया तो मैं गवर्नमेंट के लिए कमा रहा हूं। जब लॉस होगा तब ऐसा ही होगा, 20,000 का लॉस और 3,000 एक्स्ट्रा, तो 23,000 मेरा कटेगा। तो ये मुझे नहीं करना है। यस, तो ये वीक मेरा पूरा ओवरऑल बहुत अच्छा गया है, 70,000 है, इसमें से मैं आधा अमाउंट विड्रॉ ही कर लूंगा। वरना क्या होगा कि ज्यादा पैसा देख करके एक दिन भी मेरा खराब गया ना, मेरा पूरा अकाउंट वाइप अप हो सकता है, जो मुझे नहीं करना है। यस, एफआईआई और डीआईआई दोनों ही बाय करके गए हैं, बहुत अच्छा। जब ये दोनों ही बाय करते हैं ना, मुझे बहुत मजा आता है, क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा गिरेगा हम सोच नहीं सकते। और अगेन मैं आज बोल रहा हूं, एफआईआई का नंबर अभी भी सेलिंग में है। अगर आपने लास्ट टाइम पूरे मार्केट को प्रॉपरली देखा होगा तो इनिशियल फेज में अदानी में सेल ऑफ था। अदानी के स्टॉक 3-2% जितने डाउन खुले हुए थे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अदानी ने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई। मतलब क्या है, इन एफआईआई में अदानी की एफआईआई भी शामिल है। तो ये आपको 100-200 करोड़ जितना सेल ऑफ का ही नंबर देखने को मिल रहा है, इसको देख करके खुश नहीं होना है। यस, इंडेक्स में पोजीशन देखो, मैं टोटली स्पीचलेस हूं। 8 लाख जितने हमारे पास पुट राइट करने वालों को मैंने आज तक नहीं देखा है। पता नहीं ये क्या समझते हैं अपने आप को, रिटेलर्स पूरे मार्केट को गिरा करके छोड़ेंगे। क्या जरूरत है गिरते हुए मार्केट के अंदर हमारे पास पुट को राइट करने की। कितने दिनों से लॉस ले रहे हैं, 5-6 दिनों से कंटिन्यू लॉस में ही जा रहे हैं। एक आध दिन उनको प्रॉफिट मिल जा रहा है। और आज का भी मैं आपको वर्ल्ड मार्केट दिखाऊंगा ना, बहुत बड़ा गैप अप दिखा रहा है, सॉरी गैप डाउन दिखा रहा है। अभी सबकी मतलब बोलो ना फटी पड़ी होगी।
अभी वो सो नहीं पा रहे होंगे जो ये पुट राइट करके गए हुए हैं ना वो। हाँ, मंडे को हो सकता है कि मार्केट फ्लैट खुले या थोड़ा गैप अप भी दिखा दे, लेकिन फ्राइडे से जो यूएस मार्केट कर रहा है ना, वो देख करके सबकी हवा टाइट हो गई होगी। ये 8 लाख कॉन्ट्रैक्ट है, पता नहीं कैसे कर लेते हैं ये सब। एनीवे छोड़ो उनको। प्रो टोटली बियरिश है, एफआईआई बैलेंस बना करके चल रहे हैं हल्का सा, लेकिन वो भी अल्टीमेटली क्या है, बियरिश है। डीआईआई खुद बियरिश हो चुके हैं। आप सोचो सिचुएशन कहां जा चुकी है। अक्सर डीआईआई होते हैं वो रिटेलर के साथ होते हैं, बाइंग का सोचते हैं, लेकिन वो इतने बड़े पुट बाय करके गए हुए हैं, इनको सेल करके जाना है। मतलब अभी ये तीनों इंस्टीट्यूशन के सामने अकेला रिटेलर्स है, और इसको देख करके फिर से सेलिंग नहीं करनी है। क्यों वो बता रहा हूं, होगा क्या, बहुत बड़ा गैप डाउन खोलेंगे और स्मार्ट मनी है वहां से धीरे 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 करके अपनी पोजीशन को कवर करेंगे, और ये सब अपना लॉस करवाते जाएंगे। सेक्टर वाइज 14 स्टॉक अप थे, 36 डाउन थे। यस, देखो बैंक में कोटक बैंक अच्छा खासा भागा हुआ था, टीसीएस में बाइंग थी हमारे पास, जबकि आईटीसी, टाटा स्टील ये सब रिजल्ट के चलते डाउन थे। एशियन मार्केट पूरा लाल, यूरोपियन मार्केट पूरा नेगेटिव, 1.5-2% जितने यूरोप मार्केट नेगेटिव जा रहे थे, तब भी हमें कॉल बाय करके जाना है। हम अक्सर क्या सोचते हैं कि नहीं कुछ चमत्कार होगा, मार्केट बहुत ऊपर खुलेगा, मेरे पोजीशन प्रॉफिट में आ जाएगी। ऐसा नहीं होता है। अमेरिकन मार्केट पूरा नेगेटिव, देखो 1%, 1.25%, 2.5%, इतना इतना मार्केट नेगेटिव जा रहा है, फिर भी हमें पुट राइट करना है। यूएस के अंदर देखो डाउ जोन्स तो फिर भी हमारे पास 1% डाउन था, जबकि नेस्टेक है वो 2%। तो हमारे आईटी के अंदर सेल ऑफ आएगा, आईटी के चलते निफ्टी भी गिरेगा। बॉन्ड यील्ड 4.9 के आसपास ही झूम रही है, ये नीचे आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखो यूएस का विक्स बढ़ा हुआ है, 21 प्लस चला गया है, हमारा 10 के आसपास जा रहा है। वो तो हमने एक्सपायरी अलग अलग कर दी तब, वरना अभी भी हमारा विक्स है वो 17-18 के पास चल रहा है, वैसे ही मूवमेंट है। एक अच्छी बात रिटेलर्स के लिए ये आ रही है कि एडीआर्स में उतना ज्यादा सेल ऑफ नहीं है। जितना हमारे पास यूएस के मार्केट में सेल ऑफ देखने को मिल रहा है, उतना इंडियन एडीआर्स में सेल ऑफ नहीं है। यहाँ पे फिर भी फ्लैट ही बोल दो आप, वैसा है। एवन एचडीएफसी में तो बाइंग दिख रही है। चलो नेक्स्ट देखो, डाउ फ्यूचर नीचे ही है, नीचे ही क्लोज हुआ है। देखते हैं मंडे को रिकवर कर रहा है तो अच्छी बात है। देखो क्या देखना है, मंडे के दिन ये रिकवर कर गया तो बहुत अच्छा है, वरना रिटेलर को रुला देगा। ऑयल थमने का नाम नहीं ले रहा है, 92 पे पहुंच चुका है ब्रेंट ऑयल। ये जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमें हीट फील होगी। रुपी हमारा थोड़ी सी रिकवरी दिखाया हुआ है, 83.56 चला गया था, वहां से थोड़ा यहाँ पे शार्प डाउन मूव आया हुआ है। ये आरबीआई का इंटरवेंशन होगा। गोल्ड ऊपर ही ऊपर भाग रहा है, जब तक ये इजराइल और हमास की टेंशन खत्म नहीं होती है तब तक रुपी रुकने वाला नहीं है। ये हमारे पास 63,000 तक पहुंच चुका है। गिफ्ट निफ्टी यहां से देखो रिटेलर्स गिफ्ट निफ्टी को बार बार चेक कर रहा है और अपना बीपी बढ़ा रहा है। 19,426 के ऊपर अभी गिफ्ट निफ्टी पहुंच चुका है। मैं एक बात मानता हूं कि शायद इतना डाउन नहीं खुलेगा, थोड़ा रिकवर करेंगे, डीआईआई बचाने की ट्राई करेंगे मंडे को, लेकिन फिर से हमारे पास ट्यूसडे को छुट्टी है तो वो भी कुछ कह नहीं सकते। यस, कुछ रिजल्ट आने वाले हैं, टोरेंट फार्मा, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, एनडीटीवी वगैरह, तो इसको देख लेना। कोई मेजर कंपनी का रिजल्ट तो नहीं है मंडे को, वेडनेसडे थर्सडे को शायद होगा। मंडे को इवेंट देखो, हमारे पास 3 मार्केट तो क्लोज रहने वाले हैं। थाईलैंड का मार्केट क्लोज होगा, हांगकांग का भी क्लोज होगा, और न्यूजीलैंड का कुछ उनकी इंटरनल इवेंट है। तो यूएसए के अंदर हमारे पास देखे तो मंडे को शिकागो का फेड का एक इवेंट है, उसके ऊपर नजर बनाए रखना। थर्सडे को बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट है। यूएस की बात करें तो पोवेल की फिर से स्पीच है हमारे पास। यूरोप के अंदर एबीसी इंटरेस्ट रेट डिसीजन होगा। यूएसए के कुछ डेटा और आने वाले, जीडीपी ग्रोथ रेट भी आएगा, तो इन सब के ऊपर मार्केट रिएक्ट कर सकता है। फाइनली फ्राइडे के अंदर हमारे पास कोर प्राइस इंडेक्स वगैरह और कुछ और डेटा हमारे पास अवेलेबल होंगे। टेक्निकली देखो एम हमारे पास कंफर्म हो चुका है, लेकिन वहां पे वो होल्ड कर रहा है। अब देखो ये वॉल्यूम के ऊपर खास ध्यान देना, वॉल्यूम ज्यादा हो रहे हैं, मतलब और एक दिन भी अगर ये गिरा नहीं, ऑब्वियसली दिखा रहा है 400 के आसपास, और वहां से अगर सेल ऑफ नहीं आ रहा है तो फिर अभी सेल ऑफ के लिए थोड़ा पोज करना। क्या समझाना चाह रहा हूं वो देखो, यहाँ पे बाइंग अच्छे खासे वॉल्यूम से हुई है। अगर इन सबको डराना होगा तो गैप डाउन खोलने के बाद भी सेल ऑफ आना चाहिए। ऐसी जो कैंडल बनी हुई है वैसी कैंडल और एक बार बननी चाहिए,
वरना सेल ऑफ करने का कोई सेंस नहीं है। बैंक निफ्टी में सेम केस देखो, वहां पे उल्टा है, यहाँ पे हायर लेवल पे सेल ऑफ आ जा रहा है, हायर लेवल पे सेल ऑफ आ जा रहा है, तो यहाँ पे सेलिंग कर सकते हैं। जबकि निफ्टी के अंदर कुछ और सीन है हमारे पास, और ये वॉल्यूम भी कम है, ये वॉल्यूम कम होते जा रहे हैं, मतलब सेल ऑफ आएगा। निफ्टी के अंदर देखो कॉल भर के राइट हुए हैं हमारे पास, उसके सामने पुट उतना ज्यादा नहीं है। सेम वे में चेंज इन ओआई में भी देखो इन द मनी जा करके लोगों ने राइट किया हुआ है, ये वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। बैंक निफ्टी के केस में हमारे पास मिक्स सा डेटा है, यहाँ पे कॉल पुट दोनों ही राइट हुए हैं, और ये पुट राइट किसने किए हुए हैं, हमारे पास रिटेलर्स ने। चेंज इन ओआई में भी देखो कॉल भर के राइट है, तो यहाँ पे भी डाउन मूव ट्रिगर हो सकता है। फिर निफ्टी जिसकी मंडे को एक्सपायरी हमारे पास बड़े बड़े ब्लू बार दिख रहे हैं, कॉल राइटिंग हुई है, कॉल राइटिंग के साथ साथ पुट राइटिंग भी दिख रही है, उसकी एक्सपायरी का प्रीमियम खाने के लिए ऐसा किया होगा। मिड कैप की एक्सपायरी जो हमारे पास है, वहां पे भी देखो ये तो जबरदस्त गिरा हुआ था, ऑलमोस्ट 0.25% इतना डाउन था। यहाँ पे भी कॉल राइटिंग है, लेकिन सामने पुट राइटिंग भी भर के है। यस, कॉल राइटिंग ज्यादा है पुट राइटिंग के कंपैरिजन में, तो ये भी डाउन ही जाने के चांस है। फाइन, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, आते रहते हो तो लाइक कर लो। थैंक्स अ लॉट।